हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं इस वीडियो में ट्राउज़र की कटिंग स्टिचिंग बता रही हूँ। आप सिर्फ एक हिप साइज़ से ही किसी भी साइज़ का ट्राउज़र आप मेरे फॉर्मूलाज को फॉलो करके बड़ी आसानी से बना सकती हैं। वीडियो को पूरा देखें। विदाउट कर्व स्केल के स्ट्रेट पैंट ट्राउज़र बनाना दिखाऊंगी जो कंफर्टेबल सा लूज लूज सा बनेगा। वीडियो थोड़ा लंबा है मगर सभी बातें मैंने डिटेल से बताई हैं, इसलिए आप इसको स्किप बिल्कुल भी ना करें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस ट्राउज़र को बनाने के लिए मैंने 2 मीटर रेयॉन फैब्रिक लिया है। आप इस ट्राउज़र को किसी भी कपड़े से बना सकती हैं। तो मैंने फैब्रिक को लंबाई में 2 फोल्ड करके रख लिया है, यानी साइड की जो कन्नी होती है उसको दोनों को एक दूसरे के साथ मिला के रख लिया है। अब हम पहले फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो मैंने खुली साइड अपनी साइड रखी है और बंद साइड मैंने सामने की तरफ रखी है। तो हम जो मार्किंग करेंगे वो खुली साइड से करेंगे ताकि जो फैब्रिक बचे वो हमारा बंद साइड से बचे, ताकि जो फोल्ड है वो खुलने के बाद किसी भी डिज़ाइन करने में फैब्रिक यूज़ हो सके। तो सबसे पहले हम लास्टिक के लिए निशान लगा लेते हैं। तो मैं 2 इंच पे निशान लगा रही हूँ। आप ये निशान अपनी इलास्टिक की चौड़ाई के हिसाब से लगाएं। अब इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। अब जो हमारी ये साइड की कन्नी है इसको भी हम कट करके अलग कर लेंगे, क्योंकि इससे भी प्लाज़ो में खिंचाव आ सकता है। तो अब हम अपना हिप साइज़ लेंगे। तो राउंड में हम अपना हिप साइज़ नाप लेंगे और जितना आता है उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो हमारा 40 इंच के मैं हिसाब से ये ट्राउज़र बना रही हूँ। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो आया हमारा 10 इंच, और उसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे तो हम ये चौड़ाई का निशान 12 इंच पे लगाएंगे। अगर आप अपना मेज़रमेंट सही लेंगे तो आपकी कटिंग अच्छी होगी, और कटिंग अच्छी होगी तो आपका प्लाज़ो भी परफेक्ट तरीके से सिल के तैयार होगा। तो इस बात का ख़ास ख्याल रखें। अब हम आसन की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए भी हम हिप साइज़ ले लेंगे। तो हिप साइज़ हमारा था 40 इंच, चौथा हिस्सा ले लेंगे, आया हमारा 10 इंच, और इसमें हम 4 प्लस करेंगे तो आया हमारा 14 इंच। तो हम आसन का निशान 14 इंच पे लगा लेंगे। बस आपको एक ही साइज़ लेना है, हिप साइज़ अपना। आप एक साइज़ से ही पूरा ट्राउज़र बना के तैयार कर सकते हैं, वो भी किसी भी साइज़ का। अब इस निशान को हम सीधा कर लेंगे और यहाँ से भी 14 इंच पे निशान लगा लेंगे। अच्छा, अगर आपको कंफर्टेबल सा ट्राउज़र चाहिए, जो हाउसवाइफ है, काम के दौरान उठना बैठना पड़ता है, तो आप 4 इंच क्रोच एरिया को बढ़ा कर रखें। और अगर आप थोड़ा फिक्स सा चाहते हैं, क्रोच एरिया की साइड थोड़ा लूज सा ना हो, फिट सा हो, तो आप 4 इंच की बजाय 3 इंच बढ़ा कर रखें। अब जो हमारा आसन है, यहाँ से हम 2 इंच पे आगे बढ़ाएंगे। अगर आपका ये साइज़ स्मॉल है तो आप इसको 1.5 इंच पे भी निशान लगा सकते हैं, और अगर आपका हैवी साइज़ है तो 2.5 से 3 इंच पे भी आप इसको बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पर मैं 1 इंच पे आड़ा निशान लगा रही हूँ, और यहाँ से हम आसन को गोलाई देंगे। ये गोलाई आपको बहुत ज़्यादा डीप नहीं देनी है, बस हल्का सा ही कर्व शेप देना है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर भी ज़्यादा कर्व शेप देंगे तो यहाँ से भी हमारा आसन जो है खिंचता है। तो इसलिए हम हल्का सा ही यहाँ पे शेप देंगे। अब हमारा जो हमने आगे निशान लगाया है, यहाँ से हम इसको नापेंगे। तो यहाँ से आया हमारा 14 इंच। अब इसका हम हाफ ले लेंगे, तो यानी बिल्कुल सेंटर में हमें ये निशान लगाना है। तो मैंने ये निशान 7 इंच पे लगाया है। अब हम यहाँ से प्लाज़ो की लेंथ का निशान लगा रहे हैं। मेरा तैयार प्लाज़ो रहेगा 38 इंच का। तो ये निशान मैं 42 इंच पे लगा रही हूँ, क्योंकि 2 इंच हमने ऊपर इलास्टिक को फोल्ड करने के लिए लिया है और 2 इंच नीचे से बॉटम को फोल्ड करने के लिए लिया है। तो ये देखिए, नॉर्मली ये निशान मैं जैसे प्लाज़ो बनेगा उसी हिसाब से लगा रही हूँ, मगर बाद में मैं इसको जब कटिंग करूँगी तो इसकी लेंथ में कम कर दूँगी, क्योंकि मुझे इसमें नीचे डिज़ाइन बनाना है जिसके लिए कपड़ा अलग से अटैच होगा। तो इस वजह से हम लेंथ जो है पूरी रख रहे हैं, क्योंकि इसकी कटिंग में चौड़ाई में फ़र्क आएगा। मैं आपको जब कटिंग करेंगे तब मैं आपको दिखाऊंगी। तो अब ये मैंने लेंथ का निशान लगा लिया है। अब जितना हमारा सेंटर निकला था 7 इंच पे, इतना ही हम यहाँ नीचे बॉटम पे भी निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पर भी ये मैंने 7 इंच पे निशान लगा लिया है। अब इसके बॉटम की चौड़ाई मैं 7 इंच रखूँगी, तो उसका भी हम सेंटर निकाल लेंगे। तो इस तरह से मैंने इसको फोल्ड कराया टेप को, तो आया हमारा 3.5 इंच। तो इस तरह से मैं 3.5 इंच इधर से निशान लगाऊंगी और 3.5 इंच
निशान के इधर की तरफ से लगाऊंगी। तो ये हमारा टोटल 7 इंच हमारा हो जाएगा। अब जो हमारा यहाँ पे निशान था, इस निशान को हम बॉटम के निशान से मिला लेंगे। देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे कर्व स्केल का यूज़ नहीं किया है, क्योंकि हर किसी के पास कर्व स्केल अवेलेबल नहीं होता है। और देखिए यहाँ पे आके हम हल्का सा गोलाई दे देंगे, बस हल्का सा ही हमें शेप देना है और नीचे से हम इसको सीधा ही रखेंगे। अब यहाँ से भी जो आसन का निशान है, उस निशान को हम बॉटम के निशान से मिला लेंगे। तो यहाँ से भी नीचे से हम सीधा ही निशान रखेंगे और ऊपर जाके यहाँ पे हम हल्का सा कर्व शेप देते हुए इसमें निशान लगा लेंगे। ये देखिए बस हल्का सा ही हमें शेप देना है। तो ये देखिए इस तरह से ये हमारे फ्रंट पार्ट की मार्किंग हो चुकी है। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। सॉरी मोबाइल में शूट नहीं हो सका, इसलिए मैंने आपको लेंथ का निशान नहीं दिखा पाई हूँ मैं। तो मैंने ऊपर से ही 34 इंच पे लेंथ का निशान लगा लिया है। इसी निशान पे मैं इसकी कटिंग करूँगी, बाकी नीचे से मैं डिज़ाइन बना के इस तैयार कर लूँगी। देखिए ये वाला निशान और ये वाला निशान हम कटिंग नहीं करेंगे, ऊपर वाले निशान पे हम इसको कट करेंगे। ये देखिए इस तरह से। और आप खुद देख सकते हैं कि जो हमारा नीचे वाला निशान है वो कितना चौड़ाई में कम है और ऊपर कितना चौड़ाई में ज़्यादा है। अगर हम इसी निशान पे नीचे वाले निशान से अगर हम इसकी मार्किंग करते तो देखिए हमारा प्लाजो जो है यहाँ से टाइट हो जाता। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसकी कटिंग करी है। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब ये देखिए जो हमारे बाकी का कपड़ा बचा है, ये देखिए फोल्ड में ये कितना खुल के कपड़ा हमारा निकल के आया है। ये हम अब नीचे जो डिज़ाइन करेंगे इसमें हमारा ये यूज़ में आ जाएगा। तो आप भी इसी तरीके से कपड़े को बचा सकती हैं। तो अब हम इस कपड़े को सेट करके रख लेंगे। तो इससे हम अब बैक पार्ट निकालेंगे। तो फ्रंट पार्ट जो हमने कटिंग करी थी उसको इस फैब्रिक के ऊपर सेट करके रख लेंगे, ताकि हम इससे अब बैक पार्ट निकाल सकें। तो अब देखिए बैक का जो पार्ट है वो हमें फ्रंट पार्ट से 2 इंच बढ़ता हुआ रखना है। स्मॉल और मीडियम साइज़ के लिए 2 इंच बढ़ता हुआ रखना है, लेकिन आपको प्लस साइज़ के लिए एक्सेल साइज़ का ट्राउज़र बनाना है तो आपको 2.5 से 3 इंच बढ़ाकर रखना है बैक के पीस को। अब देखिए यहाँ से हमारा जो ट्राउज़र है 2-2 इंच हमें बढ़ता हुआ रखना है। तो जहाँ हमारा क्रोच एरिया था वहाँ से भी हमने 2 इंच इसको बढ़ा लिया है और ऊपर से भी हमने इसको 2 इंच तक बढ़ा लिया है। बिल्कुल ईजी मेथड से आपको ये प्लाज़ो की कटिंग करना दिखा रही हूँ। फिर भी अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब आसन के निशान को हम सीधा कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसको सीधा कर लिया है। अब हमारा यहाँ से भी 2 इंच बढ़ गया है, यहाँ से भी 2 इंच बढ़ गया है। अब जो हमारा कॉर्नर बना है यहाँ से हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे आड़ा, और यहाँ से भी आसन की गोलाई का निशान लगा लेंगे। तो ये हमारा बैक का हो गया है आसन। अब जो हमारा बैक पार्ट है उसका जो कॉर्नर बना है वहाँ से हम हमारा जो फ्रंट पार्ट का कॉर्नर था वहाँ से हम इस तरह से आड़ा निशान लगाएंगे। पहले तो हम इसको इंची टेप से सीधा कर लेंगे, मगर बाद में हम फ्री हैंड से हल्की सी इसमें गोलाई देंगे ताकि इलास्टिक लगाते हुए हमें इसमें कोई परेशानी ना हो, कोई झोल ना आए। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ से भी हम 2 इंच तक बढ़ता हुआ रखेंगे और इस निशान को मैं नीचे 1.5 इंच तक लगाऊंगी ताकि हमारा जो बॉटम है ये ज़्यादा चौड़ा ना हो। ये देखिए इस तरह से यहाँ तक मैं 1.5 इंच का निशान लगाऊंगी और ऊपर तक मैं इसको 2 इंच से मिला दूंगी। तो इस तरह से हमारी प्लाज़ो की मार्किंग हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए इस साइड से हमने कपड़े को कोई बढ़ता हुआ नहीं रखा है। एज इट इज़ जो हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग करी है वैसे ही हमें यहाँ पे बैक पार्ट की भी कटिंग करनी है। मेरी वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर है, मगर जो बिगनर्स हैं उनके लिए मैंने हर बात स्टेप बाय स्टेप बताई है, तो वो आसानी से मेरी वीडियो को देख के किसी भी साइज़ का ट्राउज़र आसानी से बना सकती हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हम इसकी सिलाई आपको बताते हैं। तो ये देखिए हमारा बैक पार्ट है और ये फ्रंट पार्ट है, तो दोनों ही आसन हम सी लेंगे, फ्रंट का भी और बैक का भी। तो ये देखिए इस तरह से मैंने दोनों में सिलाई लगा ली है। मैंने इसमें गुम सिलाई लगाई है
जिससे हमारे जो धागे हैं वो भी बाहर ना निकले। तो आप चाहें तो इस तरह से भी सिलाई कर सकते हैं, नहीं तो आप नॉर्मल तरीके से अपनी सिलाई करें। तो ये देखिए हमारा ये बैक पार्ट है, इस तरह से हम इसको खोल के रख लेंगे। अब ये हमारा फ्रंट पार्ट है, इसको इसके ऊपर रखेंगे, यानी सीधी साइड दोनों की अंदर की तरफ रहेगी। अब हम साइड की जो सिलाई है उसको सबसे पहले लगाएंगे, क्योंकि हमें इसके पोंचे तैयार करने होंगे। तो दोनों ही तरफ की सिलाई लगा के हमें इसको तैयार कर लेना है। तो ये देखिए इस तरह से इसकी भी सिलाई मैंने इसी तरह से लगा ली है। अब हम इसका पहले ऊपर का पार्ट तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने ये पेस्टिंग बुकरम ली है। सामने का हिस्सा इसका प्लेन रहेगा और पीछे हम इसके इलास्टिक डालेंगे। तो इसकी चौड़ाई हमने 1.5 इंच तक ली है। तो हमें इसको कितना कट करना है, तो ये जो हमारा बीच का सेंटर है वहाँ से 7.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे। तो 7.5 इंच इधर और 7.5 इंच इधर, तो डबल करके हो गया हमारा 15 इंच। तो 15 इंच तक हम इसको नाप के कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब इसी के चौड़ाई जितना हमको इलास्टिक लेनी है। तो हमें किस तरह से लेना है, इसमें हम कमर का साइज़ ले लेंगे। तो मेरा कमर का साइज़ है 38 इंच, इसका हाफ हम निकालेंगे तो 19 इंच आया। 19 इंच पे हम इसको कट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इसको पेस्ट कर लेंगे। तो ऊपर से हाफ इंच छोड़ते हुए मैंने इसको पेस्ट कर लिया है और आयरन भी कर लिया है इसके ऊपर। तो अभी देखिए इलास्टिक मैं किस तरह से लगा रही हूँ कि हाफ इंच इसके ऊपर चढ़ाते हुए मैं यहाँ पे इसमें सिलाई लगा लूँगी और इस तरह से राउंड करके दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लूँगी। तो ये देखिए इस तरह से। तो ये हमारी पेस्टिंग बुकरम है, उसके ऊपर मैंने इलास्टिक को रखा है और जो हाफ इंच ऊपर से मैंने छोड़ रखा था उसको हम फोल्ड कर देंगे और इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से 2-3 सिलाई लगा के हम इसको पक्का कर लेंगे। अब इस तरह से गोल राउंड में करेंगे और दूसरी तरफ भी इसमें सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो मैंने राउंड में इलास्टिक को लगा लिया है। अब जहाँ हमने पेस्टिंग बुकरम लगाई थी वहाँ से हम इसको सीना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए इस तरह से बिल्कुल किनारे पे हम इसके सिलाई लगाएंगे और इसको लगाते हुए हमें इलास्टिक तक जाना है। तो ये देखिए जहाँ हमारी इलास्टिक शुरू होती है वहाँ पर हम पहुँच गए हैं। तो अब हमें यहाँ पर आने के बाद कपड़े के ऊपर सिलाई लगानी है, इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं लगानी है, नहीं तो जब हम इसको खींचेंगे तो ये हमारी खींचेगी नहीं, इसमें गैदर्स नहीं आएंगे। तो ये देखिए इस तरह से बहुत ही ध्यान से हमें सिलाई लगानी है। और देखिए धीरे धीरे इलास्टिक को खींचते जाएंगे और इसमें सिलाई लगाते जाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से राउंड में हमने सिलाई लगा ली है और इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। तो इस तरह से हमारा इसका ऊपर का पार्ट तैयार हो चुका है। अब हम इसके पाइचे तैयार करेंगे। ये देखिए इस तरह से सामने से हमारा बेल्ट आई है और पीछे से हमने इलास्टिक को डाला है। तो अब हम इसकी लेंथ बताते हैं कि हमारी कितनी आई है। तो हमारी लेंथ इसकी 32 इंच आई है। अब नीचे हमें इसके दूसरा फैब्रिक लगाना है। तो मैंने डिज़ाइन बनाने के लिए पेस्टिंग बुकरम ले ली है जिसकी चौड़ाई 2.5 इंच है। तो जितने हमारे पाइचों की चौड़ाई थी उतनी मैंने बुकरम काट ली है। अब हाफ इंच पे मैं इस तरह से निशान लगा रही हूँ और इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो अब इसके ऊपर हम हाफ सर्कल बनाएंगे। तो उसके लिए आप कोई सा भी कैप ले सकते हैं। तो 2 इंच तक की चौड़ाई का मैंने ये कैप ले लिया है और इस तरह से मैं इसमें डिज़ाइन बना रही हूँ। तो ये तो मैं घर में बना रही हूँ क्योंकि मेरे पास ऐसा पेस्टिंग बुकरम नहीं थी। आप चाहें तो ये मार्केट से भी बहुत ही इजी तरीके से अवेलेबल हो जाता है, आप वहाँ से भी इसको मंगवा सकती हैं।
तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसमें डिज़ाइन कर लिया है। अब इसके साथ साथ हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अगर आप इसको मार्केट से मंगवाते हैं तो आपका टाइम भी बचेगा। तो ये देखिए इस तरह से दोनों पाइंचों के लिए मैंने बुकरम कट कर ली है। अभी हमारा ट्राउज़र है उसको ले लेंगे और इसको मैंने दूसरे कपड़े पे पेस्ट कर लिया है पहले। अब इसके साथ साथ हम इस पर सिलाई लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से मशीन पे भी मैं आपको दिखा रही हूँ। जो हमारा बुकरम है बस इसके साथ साथ ही हमें इसमें सिलाई लगानी है। बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं आनी है। तो ये देखिए इस तरह से पूरे में सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसको सी लिया है। अब हम इसमें एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है उसको कट कर लेंगे और इसमें जगह जगह नोचेस भी लगा लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से अब हम इसको आसानी से पलट लेंगे और इसके ऊपर आयरन कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसको तैयार कर लिया है। देखिए पीछे जो फोल्डिंग के लिए कपड़ा था उसे भी मैंने आयरन करके फोल्ड कर लिया है। बाद में हम इसके ऊपर सिलाई को करेंगे। अब देखिए इसकी लेंथ को पूरा करने के लिए मैंने ये वाइट कलर का फैब्रिक लिया है, क्योंकि इसकी जो कुर्ती है उसमें वाइट कलर के फ्लावर बने हुए हैं, तो उसके मैच करता मैंने ये फैब्रिक लिया है। तो जो डिज़ाइन हमने ऊपर बनाया था वही सेम डिज़ाइन मैंने नीचे बना के इसमें सबसे पहले लगाऊंगी और इसके ऊपर बिल्कुल किनारे पे हमें सिलाई लगानी है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। अब इसके ऊपर हम अपने ट्राउज़र को रखेंगे। तो इसके ऊपर भी हमें सिलाई लगानी है, मगर ये अपनी जगह फिक्स रहे, हिले नहीं, सीते हुए हमें को कोई परेशानी ना हो। तो उसके लिए सबसे पहले हम इसको पेस्ट कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने ये फैब्रिक ग्लू ले लिया है और मैं इसको जगह जगह लगा लूँगी और इसको जल्दी सुखाने के लिए मैं इसके ऊपर आयरन करके इसको सुखा लूँगी। तो ये देखिए इस तरह से हम इसके ऊपर फिर सिलाई मशीन से सिलाई कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल किनारी पे इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे और जहाँ हमारा ये कॉर्नर बनता है वहाँ से मैं इसमें सीधी सिलाई लगा लूँगी इस तरह से, क्योंकि यहाँ से मुझे खालीपन लग रहा था तो मैंने इस तरह से डिज़ाइन बनाया है इसमें। तो इस सिलाई को मैंने 3 से 4 बार इसके ऊपर चला ली है मशीन को। तो ये देखिए इस तरह से एक हमारा हल्का पुल्का सा डिज़ाइन बनके तैयार हो गया है। ये देखिए इस तरह से इसको हम रिपीट करते जाएंगे और अपने इस डिज़ाइन को हम कंप्लीट करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारे हल्के पुल्के जो डिज़ाइन है हम घर में ही बना के उसको तैयार कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे सिंपल ट्राउज़र भी बना सकते थे, जो मार्किंग मैंने पहले की थी उसी पे ही हम कटिंग कर लेते और नीचे से सिंपल तरीके से पोंचों को फोल्ड कर लेते। तो ये देखिए इस तरह से यहाँ पर भी 2-3 सिलाई चलाकर हम इस डिज़ाइन को कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने ट्राउज़र के जो पोंचे हैं वो भी बना के तैयार कर लिए हैं। अब ये देखिए यहाँ पे जो हमारा ये फैब्रिक है छोटा बड़ा हो रहा है, इसको कटिंग करके हम फिनिशिंग के साथ इक्वल कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे अब हम स्ट्रिप लगाएंगे तो वो आसानी से लग सके फिनिशिंग के साथ। तो इसको कटिंग करके हम अलग कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से अब हमने ये सीधी पट्टी ले ली है जिसकी चौड़ाई हमने 1.5 इंच रखी है। इस तरह से हम नीचे की तरफ रखेंगे इसको और जो हमने ऊपर सिलाई लगाई है उसी के ऊपर ही हमें सिलाई लगानी है। ये देखिए इस तरह से हमारी जो नीचे वाली पट्टी है इसमें अटैच हो जाएगी। बिल्कुल जो हमने सिलाई लगाई थी बस उसी के ऊपर सिलाई लगानी है। तो इस तरह से हमारी ये पट्टी लग गई है। अब इस पट्टी को हम ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे। ये देखिए इस तरह से 1/2 इंच कपड़ा अंदर की तरफ दबाएंगे और इस तरह से ऊपर फोल्ड करेंगे और बिल्कुल इसकी किनारी पर सिलाई लगा लेंगे। देखिए जब आपकी कटिंग
अच्छे से होगी तो आपको सिलाई में भी कोई परेशानी नहीं आएगी। इसलिए कोशिश करें नाप सही लें और उसके हिसाब से कटिंग सही होगी तो हमारी सिलाई भी अच्छी होगी और हमारा ट्राउज़र भी बहुत अच्छे से बनके तैयार होगा। आप 1 से 2 ट्राउज़र सिएंगे तो आपके हाथ में फिनिशिंग अपने आप ही आ जाएगी। तो ये देखिए बस इस तरह से इसके ऊपर हम सिलाई चला लेंगे और अपने ट्राउज़र को हम कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसको तैयार कर लिया है। तो अब मैंने इसके ऊपर ये बीट्स थे वो ले लिए हैं और ये मैंने ग्लू ले लिया है। ये अच्छा ग्लू है, ये छूटेगा नहीं धोने के बाद भी। तो इससे मैंने जो हमारे कॉर्नर थे यहाँ पर मैंने ऊपर और नीचे दोनों साइड मैंने इसको लगा लिया है। अब बस इसको फोल्ड करेंगे और इसकी फिटिंग वाली मार्किंग पे हम सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारा प्लाज़ो बनके तैयार है। आई होप मेरी ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी होगी। अगर थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और किसी और टॉपिक पे भी आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस कर दें जिससे मेरी हर आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।